तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंसेज का थियरी का पार्ट 5 वाला वीडियो। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, और इमेज कॉन्वेक्स लेंस से कैसे बनती है और इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये सारी टॉपिक्स हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में कवर की है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस के फॉर्मूले क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या है, और बहुत सारी ऐसे जो टॉपिक है वो हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यस गाइस, आप देख रहे हैं ओटीजी एकेडमी, मेरा नाम है मुकेश। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस की जल्द से जल्द पाने के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेज उसको v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज कहने का मतलब क्या है कि ये हम लोग का मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से लेके यहाँ ऑब्जेक्ट था और यहाँ इमेज बना। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो डिस्टेंस है इमेज तक का ये कितना है, ठीक है, उसी को हम लोग v बोलते हैं। ठीक है, v से डिनोट करते हैं। ओके, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लीजिए इधर ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग u से डिनोट करते हैं। u याद रखिए कि डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग u से डिनोट करते हैं। और इसमें साइन कन्वेंशन हम लोग ने इससे पहले की वीडियो में जो पढ़ा वो भी बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जाके उसे पहले वॉच कीजिए। अगर आपको वो टॉपिक आता हो तो आपको वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ द फॉर्मूला इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट v एंड द फोकल लेंथ f। फोकल लेंथ को हम लोग f से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला, इट इज़ गिवन बिलो। ये देखिए यहाँ ये फॉर्मूला दे के रखा है। ये रिलेशन किसका है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ इमेज का और फोकल लेंथ का ये रिलेशन है ये फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को इधर नीचे दे के रखा है। क्या दे के रखा है हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। दे के रखा है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मतलब 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस 1/ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ द लेंस फॉर्मूला is same for any spherical lens and any distance of the object from the lens. ठीक है, it is however necessary using sign convention property. ठीक है, साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग को v और u का साइन कंसीडर करना है। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो हम लोग इधर क्या बोलेंगे माइनस यू, हाँ, और इधर क्या बोलेंगे प्लस यू। ठीक है, और ऊपर क्या बोलेंगे प्लस यू और नीचे क्या बोलेंगे माइनस यू। ठीक है, ऊपर प्लस यू नीचे माइनस यू, राइट साइड में प्लस यू और लेफ्ट साइड में माइनस यू। ठीक है, ऐसे ही वी के लिए भी रहेगा। ठीक है, बस यू की जगह आप लोग वी को रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग का ये जो पहला लेंस फॉर्मूला था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को u से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज को v से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं। वो तीनों को मिला के ये हम लोग का एक फॉर्मूला आता है। और ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ आप लोग को हायर स्टडीज़ में मिलेगा, मतलब 11th-12th में आप लोग को इसका डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला बता के रखा है, लेकिन 11th-12th में आप लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला एक और बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या दे के रखा है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब लेंस फॉर्मूला तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या है। ठीक है, चलिए मैग्नीफिकेशन के टॉपिक के ऊपर जाते हैं। हम लोग मैग्नीफिकेशन के टॉपिक के ऊपर आ गए हैं, तो हम लोग मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि आप लोग ऐसा, मतलब अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कीजिए
उसमें आप लोग जूम नहीं करते तो आप लोग को दिखता होगा कि सर्कल में ऐसा 5x 3x 2x ऐसा करके दिखता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूम या मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखिए, मैग्निफिकेशन हमेशा इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक हाइट के लिए उसका और एक डिस्टेंस के लिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला हाइट के लिए, दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक हाइट के लिए एक डिस्टेंस के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब पहला हम लोग कंसिडर करते हैं हाइट के लिए। हम लोग को तो पता है कि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही रहने वाला है, तो पहला अगर हम लोग ने हाइट के लिए कंसिडर किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, पहला है हाइट के लिए, दूसरा है डिस्टेंस के लिए। अब हाइट क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक और बार मैं डायग्राम से समझा देता हूँ कि हाइट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ हम लोग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, आप लोग कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, अब ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ इमेज हम लोग का बना, तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब यू बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है ये डिस्टेंस को हम लोग वी बोलेंगे। ठीक है, वी। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ गया रहेगा कि ये डिस्टेंस के बारे में बोला है, इसलिए वी और यू। हाँ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अगर मैग्निफिकेशन में डिस्टेंस बोला रहे तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वी अपॉन यू, याद रखिए वी अपॉन यू। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए हम लोग को हाइट के लिए पूछा रहे तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट का मतलब क्या होता है कि ये जो इमेज या ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट कितनी है, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो क्या है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको h2 बोलेंगे और इसको हम लोग h1 बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग h2 बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग h1 बोलेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए लेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है हाइट के लिए, दूसरा होता है डिस्टेंस के लिए। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, h2 अपॉन h1, और डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, v अपॉन u। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अगर मैग्निफिकेशन आया तो। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या दिया रहेगा, या तो वो दोनों की हाइट दी रहेगी ऑब्जेक्ट या इमेज की, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका डिस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, इससे आप लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला बन सकता है इससे कि आप लोग को मैग्निफिकेशन नहीं पूछा रहेगा, मैग्निफिकेशन नहीं, आप लोग को पूछा रहेगा कि h1 क्या है, h2 क्या है, या v क्या है और u क्या है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, h2 डिवाइड बाय h1 इज इक्वल टू v अपॉन यू, ऐसा फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये तीनों दिया है, हाँ, तो ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर ये पूछा है ये तीनों दिया है तो ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर ये कुछ भी दिया रहे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। ठीक है, तो मैं एक और बार आपको बता देता हूं कि मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला होता है, पहला होता है हाइट के लिए, दूसरा होता है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन यू, और हाइट के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, h2 अपॉन h1, 2 अपॉन 1, h2 अपॉन 1, h2 अपॉन 1, और v अपॉन यू, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ये देखिए यहाँ भी यही बता के रखा है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यही रहेगा, मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ही हमेशा रहेगा। आई होप आप लोग को ये मैग्निफिकेशन जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया रहेगा। नहीं क्लियर हुआ, एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा वॉच कीजिए। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
तो अब हम लोग का मैग्नीफिकेशन जो टॉपिक था वो भी कवर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में, जिसका नाम है पावर ऑफ द लेंस। मतलब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि लेंस का पावर क्या है, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं, जिसका नाम है पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। अब पावर वर्ड तो सुना सुना सा लगता है, कहाँ सुना है आप लोग ने? आप में से जो भी चश्मे पहनते हैं, ठीक है, उन लोग को ये वर्ड पता रहेगा कि पावर क्या है, क्योंकि हम लोग कभी भी चश्मा लेने जाते हैं तो हम लोग अपना पावर बताते हैं, मतलब चश्मे की पावर बताते हैं, फिर वो हम लोग को वैसा चश्मा बना के देता है, ठीक है। तो वही पावर ये भी है, ठीक है। तो ये पावर का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, ठीक है। 1/f, एफ क्या है इसमें? फोकल लेंथ। 1/f, ठीक है। एफ क्या है? फोकल लेंथ। हमेशा याद रखना आप लोग। अब पावर की जो यूनिट है वो है डायप्चर, ठीक है, डायप्चर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f, और उसका यूनिट क्या है? डायप्चर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए पावर के बारे में एक चीज़ है, 1/फोकल लेंथ। हाँ, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्सली रिलेशन का मतलब क्या है? जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इधर एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, फिर पता करते हैं। मतलब फोकल लेंथ मान लीजिए अभी 1 है, 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे? 1/5, ठीक है। अब ये हम लोग को कितना होता है? 0.2, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अब नीचे पावर बढ़ाते हैं। ऐसे ही हम लोग अब पावर लेते हैं 10, हाँ। तो 1/10 हम लोगों ने ले लिया, तो वो क्या आता है? 0.1। तो 0.2 बड़ा है कि 0.1? यस, 0.2 बड़ा है। इसका मतलब क्या है? जितना फोकल लेंथ कम रहेगा उतना ही पावर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जितना फोकल लेंथ कम रहेगा उतना पावर ज़्यादा रहेगा, और जितना फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगा उतना पावर कम रहेगा, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखना। और पावर की यूनिट क्या है? डायप्चर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और 1 डायप्चर इज इक्वल टू 1/1 मीटर, ठीक है। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है कि 1 डायप्चर कितना होता है? 1/1 मीटर, ठीक है। हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है पावर की? डायप्चर, ठीक है। फोकल मतलब पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f, हमेशा आप लोग याद रखना। अब ऊपर क्या दे के रखा है वो हम लोग खाली एक बार रीड कर लेते हैं, ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे ये पावर ऑफ द लेंस क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड पावर। कैपेसिटी लेंस की कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो ये डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को आ गया एग्जाम में कि डिफाइन पावर, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द पावर, ठीक है। द पावर ऑफ द लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। मैंने बताया ना, पावर ऑफ द लेंथ डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। क्या दे के रखे आगे? पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड एक्सप्रेस इन मीटर। अब फोकल लेंथ की यूनिट क्या है? फोकल लेंथ क्या है? लेंथ है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, ठीक है। अब फोकल लेंथ जब मीटर है, मतलब 1/मीटर है, तो हम लोग उसको मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। मीटर इनवर्स कहने का मतलब क्या है कि ये ऊपर -1 लग जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग इनवर्स साइन बोलते हैं, ठीक है, इनवर्स बोलते हैं। तो मीटर इनवर्स पावर की एक और यूनिट है, ठीक है। और पावर के फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ इनवर्स, ठीक है। ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं पावर को, हाँ। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। 1/f का मतलब ही होता है फोकल इनवर्स, ठीक है, फोकल लेंथ इनवर्स। 1/f इज इक्वल टू फोकल लेंथ इनवर्स, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसके ऊपर आ गए हैं। अब टॉपिक का नाम ही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से आप लोग क्या समझते हैं? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो या उससे ज़्यादा चीज़ को कंबाइन करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ लेंस मतलब दो या उससे ज़्यादा लेंस को कंबाइन करके एक मेन लेंस का फॉर्मूला बनाना,
ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग का जो पावर है, पावर ऑफ द लेंस है, वो फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब पावर ऑफ द लेंस जब फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है तो लेंस भी हम लोग का एब्सोल्युटली फोकल लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, अब वो दोनों फोकल लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इसी वजह से हम लोग को अगर मान लीजिए ये दो लेंस दे के रखा है हम लोग को, हाँ ये दोनों का आप लोग को फोकल लेंथ दे के रखा है। ठीक है, एक मेन आपको फॉर्मूला मतलब एक मेन फोकल लेंथ आप लोग को चाहिए। ठीक है, तो उस मेन फोकल लेंथ के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला बता के रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करके। क्या बता के रखा है वो फॉर्मूले में कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये दो लेंस है, इसका f1 फोकल लेंथ है और इसका f2 फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके हम लोग का जो मेन वाला फोकल लेंथ है उसका वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, मेन वाला जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू हम लोग को ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मिल जाता है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब ऊपर भी यही दे के रखा है, if two lens with focal length f1 and f2 are kept in contact with each other, the combination has effective focal length given by 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोग के पास दो लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। आज का ये वीडियो खाली हम लोग का फॉर्मूले के ऊपर गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग को न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग OTG अकेडमी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। Always at your door when